आप हैं मेरे साथ में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। चर्चा है कि अमेरिका ने भारत को अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर कर दिया है। अब जैसे ही ये शब्द सुनते हैं दिमाग में भ्रम आता है, यार बाहर कर दिया है। हमारे को ऐसा लगता है ना समटाइम्स कि जब कोई शब्द बोल दे गेट आउट या फिर आउट फ्रॉम हेयर, ऐसा लगता है कि यार कोई बेइज्जती हुई है क्या, क्योंकि बाहर करने का अर्थ हमें यही लगता है कि किसी ने निकाल दिया तो इसका मतलब कुछ गलत ही हुआ होगा, क्योंकि अदरवाइज तो अंदर लिया जाता है। तो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि ये भारत के लिए सही हुआ है कि गलत हुआ है। मतलब आपको अगर किसी लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाए तो ये आपके लिए अच्छी बात है या बेकार बात है। अब आप पूछेंगे सर इसका जजमेंट कैसे होगा। आज पूरा विश्लेषण करेंगे इस बात का और समझने का प्रयास करेंगे कि हमें जिस चीज से बाहर निकाला गया है उसका अर्थ सकारात्मक है। सकारात्मक होने का क्या मतलब है वो भी हम समझेंगे, और ये करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट क्या है इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं ना करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट, हालांकि अगर आपकी अंग्रेजी में पकड़ थोड़ी बहुत ठीक ठाक है तो आप शब्द से ही समझ गए होंगे। करेंसी का मतलब मुद्रा हो गया, मॉनिटरिंग का मतलब कि उसके ऊपर निगरानी रखने वाली, लिस्ट से बाहर निकाल दिया, यानी कि हमारे ऊपर निगरानी अब नहीं की जाएगी। तो क्या हमारे ऊपर निगरानी की जा रही थी क्या, और क्यों की जा रही थी, और ये कौन होते हैं हमारे ऊपर निगरानी करने वाले, क्या हम आज़ाद नहीं है क्या, ये तमाम सवाल आपके जहन में उठ रहे होंगे। सभी का जवाब आज के सेशन में करेंगे, लेकिन इससे पहले आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, चिल्ड्रंस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेशन के अंदर जैसा हमेशा कमिटेड है, मैं आपके साथ 2 सवाल करंट से ही रिलेटेड पूछता हूं, डिस्कस करता हूं। पहला सवाल आज का है कि कौन सा देश आतंकवाद के वित्त पोषण पर तीसरे मंत्रिमंडलीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। थर्ड मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑन द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। 4 ऑप्शंस हैं, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। सेशन के अंत में मैं आपके साथ में सही जवाब साझा करूंगा। इसी के साथ दूसरा सवाल है, Who won his first 75 kg gold medal in the Asian Athlete Boxing Championship? किसने यह पुरस्कार जीता है। अगेन आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से एक ऑप्शन का आप सही सा जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए आपके सामने यहां पर 4 न्यूज की कटिंग्स लगी हैं डिफरेंट न्यूज चैनल्स की। इनमें पहली जगह लिखा है कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी रिमूव्स इंडिया फ्रॉम इट्स करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट। एक तो ना चाहे कितना भी अच्छी बात हो, आपको यहां से बाहर निकाला जाता है, अगर कोई आदमी इस शब्द को सुन लेता है तो थोड़ा सा नेगेटिव साउंड होता है। रिमूव्स देख के लगता है कि पहले शायद हम उनकी गुड बुक्स में थे, उस बुक से बाहर निकाल दिया गया है। और हर जगह ये रिमूव शब्द बहुत अच्छे से लिया गया है ना। हालांकि आप पूछेंगे तो आप ज्यादा बुद्धिमान है तो आप बता दीजिए दूसरा शब्द कौन सा प्रयोग किया जा सकता था। मैं बुद्धिमान होने का दम नहीं भर रहा हूं, मैं तो केवल बता रहा हूं कि जो फर्स्ट हियरिंग है वो क्या है। फिलहाल के लिए हम इसको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं, आफ्टर ऑल है क्या। देखिए अपने यहाँ पर जैसे मंत्री शब्द यूज किया जाता है, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, ऐसे अमेरिका और ब्रिटेन के अंदर मंत्रियों को सेक्रेटरी शब्द से संबोधित किया जाता है ना। डिफेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, इस तरह से सेक्रेटरी शब्द है वहां पर। हमारे यहाँ पर मंत्री भी होते हैं और सेक्रेटरी भी होते हैं। वित्त मंत्री भी होगा तो वित्त सेक्रेटरी भी होगा। वित्त सेक्रेटरी हमारे यहाँ पर आईएएस की परीक्षा से पास होकर के पहुंचे हुए विद्यार्थी होते हैं, और वित्त मंत्री पर लोकतंत्र की परीक्षा से पास हुए लोग पहुंचे होते हैं। ठीक है, इस तरह से दोनों लोग पैरेलली चलते हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में अगर आप लोकतंत्र से भी पास होकर पहुंचे हो या फिर कहीं से भी पहुंचे हो, नाम एक ही होगा, दैट इज फाइनेंस सेक्रेटरी। क्लियर। अच्छा, ऐसे ही जैसे हमारे यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ फिनांस होता है, ऐसे ही इनके यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी होता है। हालांकि फिनांस भी होता है, ट्रेजरी हमारे यहां पर भी होता है। ट्रेजरी हमारे यहां पर किसको बोलते हैं, अगर आपके घर में कोई भी सरकारी कर्मचारी है या रिश्तेदारी में है तो उन्हें ट्रेजरी के बारे में जरूर पता होगा। क्यों? क्योंकि उनका काम ट्रेजरी से पड़ता रहता है। कैसे? सैलरी आपके डिस्ट्रिक्ट में ट्रेजरी से ही आती है ना। ये ट्रेजरी वो कोष है जहां पर जिले का सबसे अधिक पैसा रखा रहता है, वहीं से आपके अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, है ना। एक तरह से ये समझिए कि जिले का सबसे अधिक धन जिस जगह पर है दैट इज ट्रेजरी। तो आप यहां न्यूज क्या देख रहे हैं, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी, ये हेडिंग है। इसमें क्या लिखा है, ट्रेजरी रिलीजेस रिपोर्ट ऑन मैक्रो इकोनॉमिक एंड फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी ऑफ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ ये निकला ट्रेजरी ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है मैक्रो इकोनॉमिक एंड फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसीज के ऊपर। ठीक है, अब आप अगर इसको देखें तो फिर तारीख को भी देख ही लीजिएगा पैरेलली। यहां तारीख डली हुई है 10 नवंबर। अब इसे थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं। मैंने आपको अब तक ये बात समझा दी, ट्रेजरी यानी इनके यहां का वित्त विभाग जैसी संरचना है जो पैसे की देखभाल का काम करती है, राजकोष की देखभाल का कार्य करती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप यहां पर 10 नवंबर तारीख देख रहे हैं।
और यहां ये देखते हैं कि ट्रेजरी ने एक रिपोर्ट रिलीज की है। उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि यूएस की ट्रेजरी ने भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर कर दिया है। क्या केवल भारत बाहर हुआ है? नहीं, और भी देश हुए हैं, वो भी हम बताएंगे। फोकस हमारा इंडिया पर है। ठीक है, हमने न्यूज़ देखी, न्यूज़ की कटिंग देखी, उस न्यूज़ की कटिंग के अंदर जिस लिस्ट से हमें बाहर किया गया वो देखा हमने। इसके बाद में हमने एक मैडम भी यहाँ पर बैठी हुई देखी। अब आप कौन है? ये क्यों तस्वीर दिखाई गई है? ये वहाँ की वित्त मंत्री हैं, है ना। अब बोलेंगे वहाँ पर इनको फिनांस सेक्रेटरी, ट्रेजरी सेक्रेटरी, ठीक है। तो ये महिला वो हैं। तो ये भारत के झंडे के साथ क्या कर रही हैं? आप इंडिया आई हुई हैं। देखिए ध्यान से, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी निर्मला सीतारमण जी से हाल ही में मुलाकात की है। कब मुलाकात की है? तो यहां पर तारीख देखें आप, 11 नवंबर के दिन। मैं तिथियों को आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको यह समझ में आए किस प्रकार से विदेशी संबंधों को फॉरेन डिप्लोमेट्स सुधारते हैं, या फिर आपस में एक दूसरे के आने जाना। अपन लोग कहते हैं ना भाई, मिलते जुलते रहिए। इससे होता क्या है? रिश्तों में जमी हुई जो बर्फ है वो पिघल जाती है। आने से जाने से आप जब किसी से मिलते हैं, मैंने इन दिनों एक रिसेंटली ये फीलिंग भी किया है, आप लोग भी शायद करिएगा। समटाइम्स हम कुछ लोगों से फ़ोन पर बात करके समझते हैं कि हमारी प्रेजेंस लग गई, लेकिन आपका सहशरीर वहाँ उपस्थित होना किसी भी शादी फंक्शन या फिर किसी के ज़रूरी मीटिंग में, वो उसकी एक अलग ग्रेविटी होती है, उसकी अपनी एक अलग वैल्यू होती है। यही कारण है कि यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी निर्मला सीतारमण जी से मिलने दिल्ली आई, इंडिया यूएस के लेकर के बात करने के लिए। यानी उनकी वित्त मंत्री इंडिया आकर पहुंची नवंबर 11 को, और उन्होंने यहां आकर के ये देखिए बिजनेस एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को लेकर 11 नवंबर को बातचीत की, भारत में आने के बाद। ठीक है, तो 11 नवंबर, आप यहां पर कौन सी तारीख देख रहे थे? 10 नवंबर। यानी इनकी वित्त मंत्री जब इंडिया आती हैं, इनका नाम है जेनेट येलन। जेनेट येलन इंडिया आती हैं, इंडिया आकर के हमारी वित्त मंत्री से बातचीत करती हैं। आप तस्वीर में इन्हें बैठा हुआ देख सकते हैं। और आने के बाद में ये भारत और अमेरिका के संबंध कैसे अच्छे हों इस बारे में विचार विमर्श करती हैं। ठीक है, अच्छा, इनके आने से पहले ही हमें एक लिस्ट से बाहर किया गया। इसका मतलब कोई कॉमन सेंस भी अगर लगाएगा कि कोई आ रहा है मंत्री, तो आने से पहले कोई ऐसा काम तो करके नहीं आएगा जिससे कि उसका इंडिया में विरोध हो, बल्कि ऐसा काम जरूर करके आएगा जिससे कि उसका स्वागत थोड़ा और बेहतर हो जाए। स्वाभाविक है, इसी बेहतरी में इन्होंने हमको इस लिस्ट से बाहर निकाला है। कौन सी लिस्ट है? अब मैं आपको उस लिस्ट का थोड़ा इतिहास भी बताता हूं। मैं आपको पूरा बताऊंगा लिस्ट में डाला क्यों गया था, बाहर क्यों निकाला गया, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड आप दिमाग में रखेंगे तो शायद आप इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे। आप इधर देखें, यूएस पुट इंडिया ऑन करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट। आप इस तिथि को देखें एक बार, शायद आपको विजिबल ना हो तो मैं आपको यहां पर दिखाने का प्रयास करूंगा। 20 अप्रैल 2021 की यह खबर है। ठीक है, ऐसे ही आप इधर की तरफ 2018 भी विजिबल कर पाएंगे, 2020 भी विजिबल कर पाएंगे। ठीक है, आप दिसंबर 2020, अप्रैल 2021, 2018 से हम सुनते आ रहे हैं कि यूएस की ट्रेजरी ने इंडिया को करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट में डाल रखा है। अब साहब, ये करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट क्या होती है? देखिए, वॉच लिस्ट का मतलब होता है कि मैं इन पर ध्यान रखना चाहता हूं, इनकी निगरानी करना चाहता हूं। जैसे अपन वो फिल्मों में देखते हैं ना, हाँ भाई मेरा ध्यान तेरी तरफ है। वॉच लिस्ट का मतलब मैं तुम पर निगाह बनाए रखे हूं। कई बार ऐसा नहीं होता, आपने जब कभी क्लास के अंदर शैतानी की होगी तो टीचर आपको विशेष रूप से हिदायत देके बैठता है, बेटा मेरा ध्यान है तुम पर। ध्यान है इसका मतलब मैंने पता तो कर लिया है कि तुम बदमाशी कर रहे हो, लेकिन मेरी चेतावनी के बाद भी अगर तुम नहीं समझे तो मैं पनिशमेंट देने के लिए विवश हो जाऊंगा। ऐसे ही आपने बहुत बार परीक्षाओं में भी फील किया होगा। समटाइम्स जब आप अपनी अंदर की व्यथा से पीड़ित होते हैं कि भाई अब हम बिना नकल किए नहीं रह पा रहे हैं, पड़ोसी से पूछे बिना नहीं रह पा रहे हैं, तो उस स्थिति में आप अपने टीचर से ये सुनते हुए पाते हैं कि मेरा ध्यान है तुम्हारी तरफ, मुझे पता चल रहा है तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, अगर ऐसे ही करते रहे तो तुमको पनिशमेंट मिल जाएगा। एग्जैक्टली वही चीज मैं यहां पर बोल रहा हूं। इंडिया को वॉच लिस्ट में डाला गया था। किस वॉच लिस्ट में? कि तुम यार करेंसी मैनिपुलेट करते हो। अब आप में से कुछ लोगों के ऊपर से जाएगा, यार करेंसी मैनिपुलेट करने का मतलब क्या होता है? करेंसी मैनिपुलेट करते हैं से क्या मतलब है? हमारे पास कोई नोट को ऊपर नीचे कर, मैनिपुलेशन क्या होता है? मैनिपुलेशन होता है जैसे आप मुझसे पूछें कि सर आप कल क्यों नहीं आए थे, आपको सीधा जवाब मुझे देना चाहिए कि यार मैं कल कहीं और व्यस्त था इसलिए नहीं आ पाया। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, मैं आपकी बहुत केयर करता हूं, लेकिन क्या हुआ कि मेरे मतलब घर में कोई ऐसा काम था जिसकी वजह से मैं तुम्हारे पास आने से थोड़ा बच गया,
या फिर मैं आना तो चाह रहा, गोल गोल मत घुमाओ ना, सीधा बताओ ना यार क्या है, मतलब आपको क्या क्या सर आपके पेट में दर्द है, आंसर यस और नो में होना चाहिए ना, यार कल मैंने ना ये खाना खा लिया था इस, दैट इज मैनिपुलेशन। ठीक है, बातों को गोल मोल घुमा के बोलना। करेंसी के साथ कोई मैनिपुलेशन कैसा कर पाएगा? मैं अब आपको आज के सेशन में इसके ऊपर भी विस्तार से चर्चा करूंगा, क्योंकि अमेरिका को लगता था कि इंडिया करेंसी के साथ मैनिपुलेशन करता है। कौन सी करेंसी? इंडिया की करेंसी। इंडिया की करेंसी तो रुपया है, हम मैनिपुलेशन क्या करेंगे? क्या हम ज्यादा नोट छाप रहे हैं, क्या कम बता रहे हैं क्या दुनिया को, या कुछ और खेला हो रहा है? कुछ और खेला हो रहा है, अब उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए क्या है असल में कहानी, मैं आपको वो बताता हूं। जो अमेरिका को हमारे ऊपर डाउट था वो क्या था? आज आप और हम ये न्यूज पढ़ते हैं कि इंडिया का रुपया डॉलर के मुकाबले बहुत बुरी तरह गिरा हुआ है, यानी $1 के मुकाबले रुपया 83 रुपए के आसपास चल रहा है, यानी $1 83 रुपए के बराबर चल रहा है। यही हम सुनते हैं इन दिनों। आप और हम तो सोचकर बहुत दुखी होते हैं कि यार हम डॉलर के सामने इतना बुरी तरह क्यों गिरे पड़े हैं, लेकिन अमेरिका समझता है कि ये इंडिया की चाल है। अब आपका दिमाग फिर बनना जाएगा, क्या बात है, मतलब खुद को नीचा गिराना भी कोई चाल होती है क्या? मतलब हम इतने बढ़िया शेर हैं क्या कि 2 कदम पीछे ले रहे हैं ताकि हम 4 कदम आगे उछल के जा सकें? अरे नहीं भाई, अमेरिका ये मानता है कि इंडिया का अमेरिका के साथ व्यवहार कैसा है। बोले व्यवहार कैसा है? कोई रोटी बेटी का संबंध तो है नहीं, व्यापारिक संबंध है। तो व्यापारिक संबंध है, इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ ये निकला कि इंडिया और अमेरिका जब एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं तो इंडिया अमेरिका से ज्यादा सामान मंगाता है या ज्यादा सामान हमें बेचता है? आंसर आता है पॉइंट नंबर 2 कि ये ज्यादा सामान हमें बेचता है, और ज्यादा सामान बेचता है इसका मतलब ये हुआ कि बेचने के मुकाबले ये हमसे डॉलर प्राप्त करता है। बोले हाँ ये भी सही है, और डॉलर प्राप्त करता है। अब चूंकि ये हमसे खरीद कम रहा है, हमें बेच ज्यादा रहा है, दैट मीन्स इसके पास में नेट डॉलर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। बोले हाँ ये तो सही कह रहे हो, और डॉलर बढ़ाने के लिए ये माल को और सस्ता कर दे रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान से सुनिए। जब नोट हमारे यहां पर छपना ही है तो क्यों ना हम डॉलर के मुकाबले अपने नोट को और नीचा कर दें, हमारी रुपया को और नीचा कर दें। बोले इससे फायदा, इससे अमेरिकन कंपनीज को इंडिया का माल बहुत सस्ता लगेगा। आज आप सोचो, अगर मैं आपसे यह कहूं कि एक समय डॉलर रुपये में 60 रुपए में था, यानी तब पानी की 3 बोतलें आती थी, आज 4 बोतलें पानी की आती हैं। आपके पास डॉलर वहीं की वहीं खड़ा है। आप डॉलर से जब इंडिया आए, डॉलर खर्च किए, पहले 3 पानी की बोतल ले जाते थे। समय बढ़ रहा है लेकिन आप 4 पानी की बोतलें ले जा रहे हैं। दैट मीन्स आपको तो ओवरऑल फायदा हुआ ना। एक अमेरिकन होने के नाते आपको इंडिया से फायदा हुआ। भाई इंडिया से माल अब ज्यादा मिल रहा है, और जब ज्यादा माल मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में अमेरिका की सरकार क्या सोचेगी कि यार ये कंपनी इंडिया से ही माल क्यों खरीद रही हैं? आंसर मिला, सर वहां डॉलर में भर भर के मिलता है। जैसे कुछ देश ऐसे हैं जहां इंडिया के रुपए की वैल्यू ज्यादा है, चाहे नेपाल ही चले जाइए, तो हमें क्या लगता है, जैसे कुछ आप यूट्यूबर्स को देखिएगा, वो इस तरह से कोट करते हुए पाए जाते हैं कि भाई नेपाल के अंदर एक गाड़ी मारुति जो 800 होती है या फिर स्कॉर्पियो जैसी जो गाड़ी है वो करोड़ों रुपए की है। करोड़ रुपए की क्यों है? क्योंकि नेपाली रुपये में बात हो रही है भाई। तो ऐसी स्थिति का मतलब ये हुआ, रुपया उनका भी रुपया ही है, तो होता क्या, थोड़ा प्राउड फीलिंग्स ही देती है आपको अंदर से। और सस्ता सामान जब फील होता है कि यार ये तो बहुत सस्ता है, आप तुरंत कैलकुलेट करके देखते हैं ये तो इतने का ही पड़ रहा है, तो अचानक क्या होता है ना, आपके अंदर सोचने की क्षमता में वृद्धि होती है और आप सस्ता माल खरीदने लगते हैं। ये एक सिंपल सी परिभाषा है। अब इस सिंपल परिभाषा को अमेरिका के अगर रेफरेंस में देखें तो अमेरिकी डॉलर इस सस्ते माल के चक्कर में इंडिया से माल खरीद रहा है। इंडिया से माल खरीद रहा है लेकिन डॉलर तो अमेरिका का बाहर जा रहा है ना। क्यों? क्योंकि इंडिया और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उनमें हम ट्रेड सरप्लस में रहते हैं। सरप्लस का मतलब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। इस वजह से हम अमेरिका से व्यापार करके औसतन 30 से 40 बिलियन डॉलर सालाना कमाते हैं। सॉरी, तो बहुत होता है, बिल्कुल बहुत होता है। हम इतना पैसा इनसे कमाते हैं जबकि हम
चाइना के साथ व्यापार करके ट्रेड घाटे में, ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं। यानी हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। यही कारण है कि उधर से डॉलर बचा के लाते हैं और इधर चाइना को दे देते हैं। तभी तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के मुकाबले चीन का विदेशी मुद्रा भंडार 6 गुना अधिक है। जहां हम लगभग 500 बिलियन डॉलर के आसपास विदेशी मुद्रा भंडार पर खड़े हैं, वहीं चाइना लगभग 3000 बिलियन डॉलर के आसपास खड़ा है। कहने का अर्थ सीधा है कि विदेशी मुद्रा भंडार हर देश की ताकत है और इस ताकत को बढ़ाने के जो भी प्रयास हैं, उनमें क्या कोई देश अपनी करेंसी को मैनिपुलेट कर रहा है? क्या मैनिपुलेट करने का तरीका क्या हो सकता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट को नियंत्रित करना, जैसे डॉलर के मुकाबले रुपए को कम कर देना। सर, करेंसी को कम करना इकोनॉमिक्स में कुछ कहलाता है क्या? बिल्कुल, करेंसी डीवैल्यूएशन कहलाता है। यानी आपने अपनी मुद्रा का दाम घटा दिया, डीवैल्यूएट कर दिया। रुपए के मुकाबले डॉलर, डॉलर के मुकाबले रुपया, रुपया के मुकाबले येन, येन के मुकाबले पाउंड। ये कहलाते क्या हैं? एक्सचेंज रेट कहलाती हैं। यानी किस विनिमय दर पर आप इन्हें एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। क्लियर है? तो इनको ध्यान में रखते हुए अमेरिका हर दुनिया के देश के साथ जिनके साथ वो व्यापार करता है, और विशेष रूप से अमेरिकी व्यापार का 80% जिन देशों के साथ होता है, वहां का वित्त मंत्रालय यह जांचने का प्रयास करता है कि जिनके साथ हमारा ट्रेड, जैसे अमेरिका के कुल ट्रेड का 80% भारत हुआ, जापान हुआ, चीन हुआ, थाईलैंड हुआ, इंडोनेशिया हुआ, इन देशों के साथ होता है। हम लोग बड़ी मात्रा में अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसी स्थिति में अमेरिका की सरकार कई बार खुद से ये चेक करती है कि कहीं यार ये कोई और लफड़ा तो नहीं है, ये जो हमेशा हमारा माल, मतलब हमें माल बेचकर जो पैसा कमाने लग रहे हैं, कोई और गलत तरीका तो नहीं कर रहे हैं ये लोग। इसके लिए ये लोग साल में 2 बार एक रिपोर्ट निकालते हैं और उसी रिपोर्ट से फिलहाल भारत को बाहर किया गया है। अर्थात भारत के लिए यह माना गया है कि इंडिया खुद से अपनी वैल्यू को कम नहीं कर रहा है, अपितु इंडिया ने अपने आप को मार्केट के हवाले किया हुआ है। तुलनात्मक रूप से जैसा भी डॉलर के मुकाबले रुपया अगर गिरता भी है तो इंडिया को वह स्वीकार है, अगर उठता है तो भी यह स्वीकार है। अर्थात इनके नजरिए से हम साफ घोषित हुए, हम जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे जैसा चीन करता था। चीन अभी भी वॉच लिस्ट में है। चीन क्या करता था? डॉलर के मुकाबले अपने येन को नीचे ले जाता, उसको अपनी रेन मिनबी को नीचे ले जाता था। जापान का है येन, तो ठीक है। तो ये अपनी रेन मिनबी को नीचे ले जाता था ताकि पता चले कि हाँ भाई, डॉलर के अंदर बहुत सारे चाइनीज प्रोडक्ट खरीदे जा सकते हैं। इसीलिए चीन अभी भी मैनिपुलेटर लिस्ट में डला हुआ है, वॉच लिस्ट में डला हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बेसिक अर्थ समझ में आया हो। अब मैं आपको सिलसिलेवार और तथ्यात्मक रूप से सारी चीजें थोड़ा सा डिटेल में समझाने का प्रयास करता हूं। 20 अप्रैल को भारत सरकार ने कहा, यार हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमको उठा करके वॉच लिस्ट में क्यों डाल दिया गया है। इंडिया उन कुछ देशों में शामिल है फिलहाल जिन्हें अमेरिका ने बाहर निकाला है। उनमें से कौन कौन से देश शामिल हैं? ऐसा नहीं है हमको ही उस लिस्ट में डाल रखा था कि यार तुम चीटिंग कर रहे हो। बहुत सारे देश थे, इंक्लूडिंग इटली, मैक्सिको, वियतनाम और थाईलैंड। ये सब वो देश थे जिन्हें फिलहाल के लिए इस लिस्ट से बाहर निकाला गया। तुम्हारे ऊपर अब हमें डाउट नहीं है। ठीक है, और ये ऐसे समय पर आई है जब येलन इंडिया आई है, तो थोड़ा सा उनकी भी हमने इज्जत बढ़ा दी है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई हो। क्लियर? तो ये मैंने आपको बता दिया। साथ में येलन एक बहुत अच्छी बात बोल कर गई हैं, जिसको, हालांकि ये वो वाली बात हो गई जैसे क्लास का एक स्टूडेंट है और वो स्टूडेंट क्या कर रहा है, टीचर के ब्लॉक कहने के बावजूद भी नहीं मान रहा है, शैतानी किए बिना नहीं रह पा रहा है। ऐसी स्थिति में टीचर के पास 2 बढ़िया तरीके होते हैं, या तो अपने पापा मम्मी को कल लेके आना, उससे शायद वो बच्चा मोरल सुएशन प्रेशर में चला जाए। दूसरा क्या है, उसी को मॉनिटर बना दो। मॉनिटर बना दो से मतलब कि सुनो इधर आओ तुम, बोले हाँ बेटा तुम्हारा काम ये है कि इस क्लास में कोई बच्चा शैतानी ना करे। आपने सबसे शैतान बच्चे को यह जिम्मेदारी दे दी, वो बेचारा इतना प्रतिबंधित फील करता है खुद को कि यार अब ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है, अब मैं कैसे करूं, खुद शैतानी करूंगा, ये बच्चे मेरी शिकायत करेंगे, टीचर को पता चल जाएगा। जबकि टीचर है भाई, उसको सब पता है तुम चीटिंग कर रहे हो, तुम शैतानी कर रहे हो। ऐसी स्थिति में गोला घुमाने के लिए टीचर जो गेम खेलता है, अमेरिका कुछ हमारे साथ वैसा ही किया। हालांकि हम शैतान बच्चे नहीं थे, लेकिन हाँ हम वो बच्चे जरूर थे जो अमेरिका की एक भी नहीं माने। विशेष रूप से कब? जब तेल खरीदने की बात थी। तो इंडिया कैन बाई एज मच एज रशियन ऑयल एज इट वांट्स। तो हम पहले ही कर रहे थे।
आउटसाइड प्राइस कैप से येलन ने कहा है, हेलन मत पढ़िएगा, ये फिल्म एक्टर नहीं है, येलन नाम है इनका। इनने क्या कहा है इंडिया के लिए कि आप जितना तेल खरीदना चाहो रशिया से खरीदो। हम तो पहले भी खरीद रहे थे। आप लगता है कि 2.0 या वाईफाई स्टडी या अंकित सर के चैनल को आप रिव्यू नहीं करते हैं अमेरिका वालों। हमने तो खुद ने ये पढ़ाया हुआ है कि रूस से हम इस समय दुनिया का सबसे अधिक तेल परचेज कर रहे हैं। नंबर 1 एक्सपोर्टर कंट्री है रूस हमारे लिए, हम वहीं से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहे हैं। हम गल्फ को भी पीछे छोड़ चुके हैं, ठीक है, नंबर 1 पर चल रहा है रशिया। तो ऐसी स्थिति में ये बोल रहे हैं कि आप खरीद लो, खरीद रहे हैं भाई। लेकिन हमारी एक बात मान लेना, बोले बताओ, देखो हमने तुम्हें ऑथोराइज कर दिया है। इमरान खान कहते कहते मर गए से मतलब गोली मारी गई, बच गए हालांकि वो। क्या कि साहब इंडिया जैसी डिप्लोमेसी सीखो। इंडिया अपने हितों के लिए रूस से तेल खरीदता भी है और अमेरिका के साथ दोस्ती भी निभाता है। इंडिया के अंदर दोस्ती के नाम पर अमेरिका की वित्त मंत्री आकर कह रही हैं इंडिया को जितना खरीदना है तेल खरीदो यार, कोई लोड नहीं है भाई। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका सीधा सा अर्थ ये है, इंडिया की अपनी पहचान दुनिया स्वीकार कर रही है कि हाँ भाई इनके साथ में पंगा नहीं लेने का। ये जो कर रहे हैं क्योंकि इंडिया दुनिया का बहुत बड़ा मार्केट है और मार्केट में बेचने वाले की नहीं चलती है, खरीदार की चलती है। और खरीदार आप और हम हैं जो अपनी जेब से हार्ड अर्न मनी दे रहे हैं। खरीदार के नाम पर हम खड़े हैं तो भैया तुम्हारे तरफ तो ऑप्शंस आने पड़ेंगे। लेकिन इन्होंने अपनी एक बात रखी। बात क्या है? बोले यार थोड़ा ना प्राइस कैप रख लेना। प्राइस कैप का मतलब क्या होता है? प्राइस कैप का मतलब ऐसा नहीं कि तुम किसी भी कीमत पर खरीद ले रहे हो, बहुत ज्यादा दाम मत दे देना रशिया को। तो भैया हम तो खरीद ही इसलिए रहे, इतना दूर से मंगा काहे रहे हैं, सस्ता आ रहा है इसीलिए तो मंगा रहे हैं, ज्ञान क्या दे रहे हो। फिलहाल के लिए अमेरिका ने हमें इस लिस्ट से बाहर निकाला है। अच्छा बाय द वे, इस लिस्ट के क्राइटेरियाज हैं। क्राइटेरिया मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें ध्यान में रख करके ये निर्धारित किया जाता है कि अमेरिका किसी देश को इस लिस्ट में कब डालता है। इसके 3 बेसिक क्राइटेरिया हैं। आपको ये कंटेंट जो यहाँ लिखा हुआ है अभी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं एज इट इज यही PDF क्लास पूरी होने के बाद मेरे नाम से एक टेलीग्राम चैनल है अंकित अवस्थी सर, वेरीफाइड अकाउंट है, उस पर मैं इसकी पूरी PDF आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप वहां से नोट कर लेना, लेकिन नोट जरूर कर लेना है ना। कुछ जो इंपॉर्टेंट टाइटल्स मैंने बताए हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी महत्वपूर्ण है। जैसे करेंसी मैनिपुलेटर शब्द हुआ, दूसरा शब्द जैसे आपने अभी सुना मुझसे ना, वैल्यू को डिवैल्यूएट करना हुआ या एक्सचेंज रेट हुआ, इन सबको अपनी भाषा में लिख कर रख लेना। ये कई जगह लिखित में आपको नोट्स में मिलते हैं तो आपको कई बार समझने में दुविधा आती है, ठीक है। 3 पॉइंट्स हैं इसके अंदर। अमेरिका इन 3 पॉइंट्स के आधार पर किसी देश को इस लिस्ट में डालता है। जैसे significant bilateral trade surplus with United States is a good and service trade surplus that is at least of $20 billion। मतलब कोई भी देश वो उनकी निगाह में तभी आएगा जब वो अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस में चल रहा हो। ट्रेड सरप्लस का मतलब ये हुआ कि अमेरिका से व्यापार करके वो धन कमा रहा हो। जैसे इंडिया, मैंने आपसे शुरुआत में भी कहा इंडिया इनसे व्यापार करके बड़ी मात्रा में धन कमा रहा है, ठीक है। वैल्यू रखी हुई है इन्होंने $20 बिलियन मिनिमम कमा रहा हो अमेरिका से व्यापार करके। ऐसे देश को ऊपर निगरानी में रखो कि ये कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। स्वाभाविक सी बात है, जैसे समटाइम्स ऐसा नहीं होता है, आप क्लास में टॉप कर जाइए, क्लास में अगर आप टॉप कर जाएंगे तो आपको 2 तरह से देखा जाएगा। कैसे? एक तो ये यार बहुत अच्छा बच्चा है, और दूसरा जो आपके दोस्त हैं या आपके बहुत बड़े शुभचिंतक हैं नकल करी होगी। तो ये जो दूसरा नजरिया है ना वो अमेरिका का नजरिया है, यानी इसके अंदर खुद में तो पोटेंशियल नहीं है इतना, ये नकल किया होगा। एग्जैक्टली हमारे साथ यहां हो रहा है ऐसा। इंडिया ने $20 बिलियन से ज्यादा का व्यापार कर लिया, चेक करिए, इन्होंने नकल तो नहीं की है, मतलब इन्होंने बेचने के लिए कोई तरीका तो नहीं अपनाया है, वो तरीका हमारे ऊपर चेक किया जा रहा है। नंबर दूसरा, ए मटेरियल करंट अकाउंट सरप्लस इज वन दैट एट लीस्ट 3% ऑफ GDP। अब आपने कहा कि सर हमने ठीक है मतलब पैसा कमा लिया आपसे, हमारी GDP की वैल्यू कितनी है? लेट से हमने कहा हमारी 3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, तो 3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है तो उसके 3% के अराउंड इनका करंट अकाउंट सरप्लस तो नहीं है। ऐसी स्थिति में उसका भी एस्टिमेट लगाया जाता है कि ट्रेजरी एस्टिमेट देयर इज ए मटेरियल करंट अकाउंट गैप यूजिंग ट्रेजरी ग्लोबल एक्सचेंज रेट असेसमेंट फ्रेमवर्क। यानी इनके करंट अकाउंट सरप्लस में कहीं इनकी GDP के मुकाबले, अब जैसे मान लीजिए चाइना की GDP बहुत बड़ी है, $19 ट्रिलियन के अराउंड है, हम अभी $3 ट्रिलियन के आसपास खड़े हैं। ऐसी स्थिति में हम अपनी GDP का कितना % तक
करंट अकाउंट सरप्लस में चल रहे हैं, क्योंकि सरप्लस में चलोगे तो पैसा कमाओगे, और पैसा कमाओगे तो एक दिन बहुत बड़े बन जाओगे। अमेरिका ध्यान रखता है कि मुझसे व्यापार करके ज्यादा बड़ा नहीं बनने दूंगा, ठीक है। नंबर तीसरा, persistent one-sided intervention occur when net purchase of foreign currency conducted repeatedly। यानी तीसरा जो मुद्दा ध्यान दिया जाता है वो ये है कि कोई देश ऐसा तो नहीं कर रहा है कि दूसरे देश की मुद्रा को किसी भी कीमत पर खरीदने की तैयारी कर रहा है। एक तरीका तो क्या हुआ, अपनी वैल्यू को नीचे गिरा रहा है। दूसरा, जैसे इंडिया गवर्नमेंट ने हाल ही में क्या किया था, जब हमारा फॉरेक्स गिरने लगा था हमने डॉलर बेचने शुरू कर दिए थे, लेकिन समटाइम्स आरबीआई खुद से डॉलर परचेज करती है कि भाई विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास मजबूत स्थिति में होना चाहिए। तो ये निगरानी रखते हैं सेंट्रल बैंक्स के ऊपर कि ये डॉलर खरीदने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, ऐसी स्थिति। और आपको लेकर के अगर दिमाग में डाउट रखें ना कि $1 = ₹1 क्यों नहीं हो जाता है, तो मैं टेक्निकल टीम को बोलूंगा कि उस वीडियो को आपके कमेंट बॉक्स में पिन कर दें। मैंने ये पूरा सेशन किया हुआ है कि क्यों नहीं $1 ₹1 के बराबर कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये तीसरा क्राइटेरिया है। तो इस क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए एनालिसिस किया जाता है। फिलहाल के लिए अमेरिका का मानना है कि इंडिया इन 3 क्राइटेरिया में से केवल एक क्राइटेरिया पर ही फेल मार रहा है, बाकी 2 में पास हो गया है, इसलिए इसको मैनिपुलेटर लिस्ट से हटा दिया जाए, ठीक है। फिलहाल के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में आपको दिखा दूं, इंडिया के पास 4th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व है, लेकिन चाइना का वो 1/6 हिस्सा है। इस तरह से आप देखने की कोशिश करें, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया। इंडिया अमेरिका का जो ट्रेड सरप्लस है वो $32 बिलियन का है। ये अपने आप में बड़ा फिगर है, ये मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था। अभी तक भी अमेरिका ने जिन्हें उसमें रखा हुआ है, वॉच लिस्ट में रखा हुआ है, उसमें चाइना, जापान, कोरिया, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर, ताइवान शामिल हैं। ये वो देश हैं जिनके साथ अमेरिका के बहुत अच्छे व्यवहार भी हैं। जैसे अमेरिका चाइना से लार्जेस्ट इंपोर्ट करता है, यानी कि और कोई दुनिया का देश नहीं है जिससे इतना वो इंपोर्ट करता हो। आप कहेंगे तो दुश्मन है, अरे भैया व्यापारिक मित्र हैं। जैसे इंडिया और चाइना व्यापारिक मित्र हैं, सबसे ज्यादा हम चाइना से ही परचेज कर रहे हैं ना। नंबर दूसरा, जापान में तो रहता ही अमेरिका है, लेकिन फिर भी उसको वॉच लिस्ट में डाल रखा है। कोरिया यानी कि साउथ कोरिया, जर्मनी, ये सब इसके मित्र हैं, लेकिन इनको ऊपर भी ये निगरानी रखता है कि तुम हमसे खरीद करके पैसे वाले मत बन जाना, ठीक है। चलिए, तो इंडिया को क्यों रिमूव किया गया ये हमने आपको बता दिया। अब इसके फायदे क्या होंगे? टेक्निकली फायदा ये होगा कि अब हमारे ऊपर जब निगाह नहीं है तो अब फिलहाल के लिए हम चीटिंग कर सकते हैं। हालांकि इंडिया नहीं करता है ऐसा, लेकिन अब हम अपनी एक्सचेंज रेट्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं, यानी अपने अकॉर्डिंग इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं। हालांकि इंडिया नहीं करता है, इंडिया ने फ्री छोड़ रखा है। हमारे पास में अब ऐसे ग्रो करने के काफी मौके बनेंगे, यूएस और इंडिया का रिलेशन और बढ़ेगा, ट्रस्ट एक दूसरे पर क्रिएट होगा। ये इसके फिलहाल के लिए फायदे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आए। ये कयास भी लगाया जा रहा है कि G20 समिट के अंदर मोदी जी और बाइडेन साहब का मुलाकात होगी, तो उससे पहले भी वो इंडिया की गुड बुक्स में आने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करने का कष्ट तो प्लीज़ कर ही लें, है ना। चलिए, जहाँ तक सेशन के शुरुआत में मैंने आपसे 2 सवाल पूछे थे, उनमें पहला सवाल का जवाब आपसे पूछा गया है। हमने लिखा था इंडिया 3rd मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन काउंटर फाइनेंस टेररिज्म होस्ट करने जा रहा है। इंडिया ही है जो 3rd मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रहा है। ये आपके सामने तथ्यात्मक जानकारी है, NMFT नाम से है। ये 3rd मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, न्यू दिल्ली के अंदर 18 से 19 नवंबर के बीच में आयोजित की जाएगी। काउंटर फाइनेंस टेररिज्म, नो मनी फॉर टेररिज्म, ये आयोजित की जा रही है। दूसरा सवाल पूछा गया था, आसाम जो है लवलीना, इसमें देख सकते हैं इंडियन बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन जो है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है किसमें? एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर। ये सेशन के अंदर मेरा दूसरा सवाल था जो मैंने आप में शुरुआत से डिस्कस किया था। जानकारी पसंद आई तो एक और जानकारी ले लीजिए। जानकारी ये है कि मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप पा सकते हैं अनअकैडमी पर 10% का डिस्काउंट ऑन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस इंक्लूडिंग यूपीएससी की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के टॉप ऑनलाइन क्रिएटर्स, एडुकेटर्स इस समय अनअकैडमी के साथ जुड़ करके कंटेंट आपको दे रहे हैं। काफ़ी सारे हैं, लगभग 40-50 एडुकेटर्स हैं जो टॉप एडुकेटर्स हैं, वो आपको यहाँ पर उपलब्ध हैं। आप उन एडुकेटर्स के द्वारा क्रिएटेड कोर्स को बहुत ही नॉमिनल दाम पर, बेस्ट कंटेंट है उसको आप बहुत ही नॉमिनल दाम पर लाइव क्लासेस के लिए, यानी कि जो क्लासेस चल रही हैं उनको डायरेक्ट सुनने के लिए, टीचर से डायरेक्ट संवाद करने के लिए, वीडियो प्रोफेसर के माध्यम से बातचीत करने के लिए कोर्स ले सकते हैं। मात्र 4,364 रुपये पर मंथ में आपको यह कोर्स प्लस कोर्स के अंदर उपलब्ध है। एक और कोर्स है जिसको आइकॉनिक के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर आप मेंटरशिप पाते हैं एडुकेटर्स के साथ
IAS सेलेक्टेड लोगों के साथ आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए नवंबर में 15 नवंबर तक जो ऑफर चल रहा है वो ये है कि आप 9 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ 2 अतिरिक्त मंथ का सब्सक्रिप्शन एडिशनली पाते हैं। 15 नवंबर तक की आपको तारीख साझा की गई है। हाल ही में 10 तारीख को एक नया बैच शुरू हुआ है, आप उसमें अपने आप को एनरोल कर पाएंगे। जो क्लासेस निकली हैं उन्हें भी आप देख सकते हैं। जब तक सब्सक्रिप्शन आपके पास है आप किसी भी बैच को कितनी भी बार देख सकते हैं। कोर्स परचेज करने के लिए एक और विकल्प आपके पास CSET का भी यहाँ पर दिया गया है। आप में से कुछ साथी जो कॉम्प्रीहेंशन, एप्टीट्यूड, रीजनिंग जैसी चीज़ें चाहते हैं उनके लिए एक 28 नवंबर से बैच शुरू हो रहा है, 8,999 रुपये में है। आप इस पर मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज़ कर करके इसे भी यूज़ कर सकते हैं। आप इजी EMI ऑप्शन 0% इंटरेस्ट रेट पर एक्सेस कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस कॉल पर भी कॉल कर सकते हैं या हमें भी, हमारी टेक्निकल टीम को भी 7878158882 पर कॉल कर सकते हैं। इस कंटेंट की PDF मैं अभी आपको अपने टेलीग्राम पर साझा कर दूंगा। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।